हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि कल हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। कुछ कल टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए हम उसको आगे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, यूजिंग प्रॉपर्टीज सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और दूसरा शो करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। अब आप बात को समझिए। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको दो सेट को इक्वल शो करना है तो आपको करना क्या होता है, आप भाई इसको शो कर दो कि ये इसका सबसेट है और ये वाला आपका इसका सबसेट है। मींस आपको प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट इसका सबसेट है और ये वाला पार्ट इसका सबसेट है। अगर हम इतनी बातों को प्रूव कर ले गए तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आप देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए वी हैव भाई ए इज सबसेट ऑफ ए। भाई कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होगा, दिस इज मस्ट कंडीशन, कोई चेंज नहीं है। भाई कोई भी सेट है तो अपने आप का सबसेट जरूर होगा। यहां तक बात क्लियर है। एंड दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। अब सोच रहे हैं कैसे होगा भाई। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन है, और जो ए और बी दोनों में कॉमन है वो सिंपल सी बात है, ए में पूरे पूरे होंगे, और जब ए में पूरे पूरे होंगे मींस ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। अब सोच रहे होंगे ये कहां से होगा भाई, ए यूनियन, ये बात समझिए, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। आप मान लो भाई ए बराबर आपका, समझ लीजिए आप, ए बराबर आपका है भाई 1 2 3। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आपको मिल गया, चलो 3 मिल गया। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का यूनियन आपका कितना निकलेगा, यही तो निकलेगा 1 2 3, ये निकलेगा। और ये तो आपका सबसेट है ही है भाई ए का। देखिए उसका सबसेट है, नहीं है, तो वही काम बना कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब इसको आप मान लीजिए 1, इसको हमने क्या मान लिया है 1। ठीक है, अगेन देखो, अगेन ये सिंपल सी बात है कि जो ए हमारा होगा वो इसका सबसेट होगा। अब सोच रहे हो कैसे होगा, अभी हमने आपको करके दिखाया था भाई। ये हमारा कितना आया था आपका, ये हमारा आ गया था आपका 1 2 3, और ए हमारा कितना है, ये भी हमने यही मान रखा था। तो सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट इसका सबसेट है ही है, क्लियरली आपको दिख रहा है, ये उसका सबसेट भी है, तो दोनों पार्ट हमको मिल गए। अब आप इसको मान लो 2। अब आप देखो भाई ये वाला पार्ट ए का सबसेट है और ये क्या है, इसका सबसेट है। A is subset of this and this is subset of A। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो हमको सीधे आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और आप जानते हो अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। एंड सो वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इक्वल्स A यूनियन A intersection B and the first part is proved। Is that clear? आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। भाई सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A शो करना है, हमको ये प्रूव करना है। देखो we know that A intersection A यूनियन B इक्वल टू आपका भाई क्या होता है, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब भाई सिंपल सी बात है, A इंटरसेक्शन A कितना हो जाएगा A, और यूनियन A इंटरसेक्शन B।
ठीक है। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना आपका है, बराबर ए, अबव प्रूव्ड। ये दोनों पार्ट आपके प्रूव्ड हो गए। बहुत ही आसान है, बस आप प्रॉपर्टीज को ध्यान रखो, सबसेट कौन सा होगा, कैसे होगा, ये अगर आपने क्लियर कर रखा है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब 10 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखो भाई, कह रहा है सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट टू इंप्लाई बी इक्वल टू सी, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बी आपका सी के बराबर हो। इट इज नॉट अ मस्ट कंडीशन फॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दैट बी ऑलवेज इक्वल टू सी। ये हमको प्रूव करना है कि भैया जरूरी नहीं कि बी बराबर सी होगा तभी आपका ये अप्लीकेबल है। तो कैसे होगा, इसको आप ध्यान से देखो भाई। मान लेते हैं हम, अब सोच रहे हो सर सब कुछ मान ही लेते हैं, भाई आप सेट पढ़ रहे हो, सेट में ही हमको मान के ही चलना है, और आगे आप जितनी मैथमेटिक्स पढ़ोगे हम आधी चीजें मान के प्रूव करेंगे। इसीलिए मैथ वाले अच्छे होते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा और वैसा हो जाता है, तो मैथ वाले अच्छे होते हैं। चलिए मजाक कर रहे हैं, सब अच्छे होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं भाई, लेट ए बराबर आप मान लो 0,1, आप और भी कुछ मान सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बी बराबर आप मान लीजिए भाई 0,2, 4, 5, 6, जितनी आपकी मर्जी आप मान सकते हो। और सी बराबर आप मान लो 0,1,3। चलो ये हमने मान लिया, इतनी बात क्लियर है। नाउ आप देखो ध्यान से भाई, नाउ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा भाई, देखिए क्या कॉमन है दोनों में, 0 कॉमन है, 0 आपका कॉमन है। अगर हम यहां 1 मानेंगे तो हमारा मामला फंस जाएगा कि मान सकते हैं, 1 नहीं मानेंगे हम 8 मान लेंगे। ठीक है, 3,8 मान लेते हैं, नहीं तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा। भाई ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है भाई, 0 कॉमन है। और ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है भाई, देखो ए और सी में क्या कॉमन है, केवल 0 कॉमन है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये तो हमारा प्रूव हो गया। वेयर बी डज नॉट इक्वल टू सी, देखो भाई बी वाला सी के बराबर नहीं है, तो ये इक्वल भी हो गया, बी सी के बराबर नहीं है। मतलब आप बात को समझो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि क्या ये तभी होगा, मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन सी व्हेन बी इक्वल टू सी। क्या ये पॉसिबल है कि ये जब b बराबर c हो तभी होगा? तो हमने प्रूव किया कि नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर b बराबर c नहीं है तब भी a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c हो सकता है। भाई बराबर होगा तब तो होगा ही होगा, लेकिन अगर बराबर ना हो तब भी हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, मीन्स वी आर नॉट श्योर कि हमेशा होगा ही, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसको आप फटाक से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। स्क्रीनशॉट फटाक से आप ले लें भाई, मेरे ख्याल से आसान सा क्वेश्चन है, अब इससे आसान आप। चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन आपका मैं पूरा नहीं लिखा हूं, मैं इसको पढ़ देता हूं, सुन लें आप एक बार। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। ये हमको दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए इक्वल टू बी। हमको प्रूव करना है कि भाई ए हमारा बी के बराबर है, ए हमारा बी के बराबर है। तो अब आप देखो भाई, शुरू करते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इसके पहले, उसका यहां पे थोड़ा सा यूज होगा। देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। वी नो दैट ए इक्वल टू, हमने भी क्या प्रूव किया था भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। भाई वहां पर बी था तो हमने बी ले लिया था, यहां पे क्या हो गया, एक्स हो गया।
तो अभी हमने प्रूव किया था ना कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, प्रूव किया था हमने। ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इसके बराबर है बी यूनियन एक्स के, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब हम लगा देंगे प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा आपका भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, एंड दिस बिकम्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स कितना भाई 5 के बराबर है, सो दिस बिकम्स 5 एंड दिस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम मान लेंगे ए बराबर, इसको मान लेते हैं 1। ये हमको मिल गया आपका पहला इक्वेशन। अगेन आप दोबारा देखें भाई ध्यान से, अगेन b बराबर भी तो हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन b यूनियन x, b इंटरसेक्शन b यूनियन x। इसके पहले वाले हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। अब देखो भाई इसको भी हम कर सकते हैं b इंटरसेक्शन और b यूनियन x की जगह पे हम a यूनियन x कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा मन कर रहा करने का, ऐसा नहीं मन कर रहा, दिया हुआ इसलिए कर रहे। दिस बिकम्स b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x। अब ये मिल जाएगा भाई हमको b इंटरसेक्शन a और ये मिल जाएगा यूनियन 5, तो ये हमको मिल जाएगा b इंटरसेक्शन a, b इंटरसेक्शन a, ये मिल गया b के बराबर। ये क्या मिल गया आपको भाई, b के बराबर। अब b इंटरसेक्शन a किसके बराबर था भाई, b इंटरसेक्शन a को आप क्या लिख सकते हो, b इंटरसेक्शन a आप चाहे ना ही लिखो, इसको 2 मान लो। अब आप ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। अरे मैडम पढ़ा रहे थे, चलिए भाई वो थोड़ा सा एक मैडम जी आ गई थी तो थोड़ा समस्या हो गई। चले देखिए ये मिल गया आपको। अब आप देखो भाई दोनों पार्ट मिल चुका है, तो a इंटरसेक्शन b आपका बराबर होगा b इंटरसेक्शन a के, नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिल जाएगा भाई, a बराबर b, a बराबर हमको क्या मिल जाएगा और b, और जो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14। अब सोच रहे हैं भाई 12 13 कहाँ गया, तो भाई 12 आपका होमवर्क है और 13 आपका है कॉम्प्लीमेंट वाला। तो हमने आपसे पहले बताया था कि भाई कॉम्प्लीमेंट वाला आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, तो उसको आपको करना नहीं है। 12 वाला होमवर्क कर लेंगे, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 से मिलता जुलता है, ठीक है। तो 14 की बात करते हैं भाई। 14 में कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। मतलब कोई बच्चों का समूह है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से 100 बच्चे हिंदी जानते हैं, 50 नोज इंग्लिश, 50 आपके इंग्लिश जानते हैं, एंड 25 नोज बोथ, और 25 बच्चे हैं जो दोनों जानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। मतलब टोटल बच्चों में से सब के सब या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं, कुछ दोनों भी जानते हैं। तो हमको बताना है कि भाई ग्रुप में कितने बच्चे हैं, बात समझ रहे हैं। यानी 100 बच्चे हिंदी वाले, 50 इंग्लिश वाले, 25 दोनों वाले, एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दैट ग्रुप। ये हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं, क्या समस्या है। देखो भाई हम मान लेते पहले, लेट H इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who knows हिंदी, ठीक है। उसी तरह से भाई ई आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा जो जानते हैं इंग्लिश, जो जानते हैं आपका इंग्लिश, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। एंड लेट यू इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यू हमारा क्या भाई, सभी बच्चों का सेट है, ठीक है। अब देखो नाउ भाई एन ऑफ एच कितना हो जाएगा, दिया हमको 100 स्टूडेंट, तो ये 100 हो गया आपका। फिर एन ऑफ ई कितना हो जाएगा भाई, ये दिया है 50, और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा आपका
25। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखें आप ध्यान से। आगे थोड़ा आप ध्यान से बने रहे साथ में, थोड़ा हमने देखा था कि आपको विजिबल है कि नहीं विजिबल है। चलिए अब देखो, वी नो दैट एन ऑफ एच यूनियन ई, ये कितना हो जाएगा भाई, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, दिस बिकम्स 100 प्लस 50 माइनस 25 and this becomes 150 minus 25 and this equal to 125, means there are 125 students in the group, 125 students in the group। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए भाई अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड्स न्यूज़पेपर एच। टोटल 60 लोग हैं, उसमें से देखा गया कि भाई 25 लोग पढ़ते हैं एच न्यूज़पेपर, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई और 26 ही पढ़ते हैं आई। ये एच और टी और आई क्या है, पेपर का नाम है। फिर कह रहा है 9 रीड्स बोथ एच एंड आई, 9 ऐसे लोग हैं जो एच भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी, और 11 ऐसे बंदे हैं जो एच भी पढ़ते हैं और टी भी पढ़ते हैं। 8 रीड्स बोथ टी एंड आई, 8 बंदे ऐसे हैं भाई जो टी पढ़ते हैं और आई पढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर, और 3 जो है बहुत महान हैं, वो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया जो हमको जानकारी दी गई थी। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर। यहां ध्यान दीजिएगा, एट लीस्ट का मतलब वो कम से कम एक पढ़ते हैं, एक से ज्यादा वो पढ़ सकते हैं लेकिन कम से कम वो एक पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है भैया बताओ द नंबर ऑफ पीपल हु एग्जैक्टली रीड 1 न्यूज़पेपर। अब दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, पहले में कह रहा है कि कम से कम एक पढ़ें और दूसरे में कह रहा है कि केवल एक पढ़ें। तो पहले हमको बताना है ऐसे पीपल का नंबर जो कम से कम एक पेपर पढ़ रहे हो, और फिर बताना है भाई कि जो एक ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा हम कहानी पहले देख लो भाई, कहानी वहानी क्या मैं समझा दे रहा हूं आपको, ज़्यादा टाइम आपका नहीं बेकार करना चाहते हैं। देखें आप भाई, हम मान लेते हैं एच वाले जो हैं न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले को सेट एच मान लेते हैं, टी वाले को टी मान लेते हैं, आई वाले को आई मान लेते हैं। मतलब जो एच पढ़ रहा है उसका सेट एच मान लिया, जो टी पढ़ रहा है उसका सेट टी मान लिया, और जो आई पढ़ रहा है उसका सेट हमने आई मान लिया। तो अब देखो भाई एन आप टोटल, तो और टोटल को हमने यू मान लिया, तो यू आपको दिया हुआ है 60, एन ऑफ यू कितना दिया भाई 60, एन ऑफ एच हमको दिया हुआ है आपका 25 हिंदी एच पढ़ने वाले, एन ऑफ टी हमको दिया है 26 और एन ऑफ आई हमको दिया है 26। उसके बाद में एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई ये हमको दिया था 9, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी ये दिया हुआ था हमको 11, और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई ये हमको दिया हुआ था भाई 8, और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई ये दिया हुआ था 3। इतना हमको दिया हुआ था। ठीक है, अब बात समझो भाई, वी नो दैट हमारे पास एक 2 फार्मूला था, याद करो हमने आपको 2 प्रॉपर्टीज करवाई थी, उसमें शायद थोड़ा सा मिस्टेक भी था, अभी याद आया मुझे भाई। ये आपका फार्मूला हमने आपको एक करवाया था, ये हमने क्या लिखा था भाई, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, सॉरी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका एक फार्मूला था। तो वहीं से आपका क्या बन जाएगा भाई, एन एच यूनियन टी यूनियन आई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी
प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई और प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये हमारा हो जाएगा जो कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं। भाई उसमें क्या होगा, सारे आ जाएंगे जो एक भी पढ़ते हैं। तो एन ऑफ एच आपको कितना मिला भाई, एन ऑफ एच आपका है 25, ये आपका है 26, ये भी है 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी आपका है 11 माइनस एच इंटरसेक्शन आई आपका है 9, ये है 8 और प्लस 3, ये आपका हो जाएगा 26 दूना 52, 5 57, 20 77 और 3 80, 80 माइनस 11 9 20 8 28, ये हो जाएगा। यानी ये मिल गया आपका 52। यानी 52 ऐसे बंदे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। तो इसना आप नोट कर लो, फिर इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट के लिए हम यूज करेंगे वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम से बहुत आसानी से हमको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो होगा नहीं, और आपने वेन डायग्राम पढ़ भी लिया था, अभी कहीं यूज भी नहीं किया है, तो हम सोच रहे हैं उसका शुभारंभ भी कर दिया जाए। ठीक है, ज़्यादा आपने यूज नहीं किया था वेन डायग्राम का। तो सेकंड वाले के लिए देखिए, सेकंड पार्ट के लिए भाई 3 लोग हैं, तो आप जानते हो भाई हम यूनिवर्सल को किससे बनाते हैं, रेक्टेंगल से, और बाकी को हम बनाते हैं सर्किल से। तो एक सर्किल ये हो गया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, एक सर्किल ये बन गया हमारा, और एक सर्किल हमने ये बना दिया। ये आपका हो गया भाई H, ये हो गया T और ये हो गया I। अब देखो भाई ये जो पार्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन वाला होता है। तो भाई H और T में कॉमन कितने हैं, 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 11। T और I में कॉमन कितने हैं, T और I में कॉमन है भाई 8, और H और I में कॉमन कितने हैं 9, और तीनों में कॉमन कितने हैं 3। अब यही आपको पकड़ना है। अब आप ध्यान दो, जब आप इन दोनों की बात करोगे तब भी 3 आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप जब इन दोनों की बात करेंगे ये, तब भी 3 आ रहा है, इन दोनों की बात करेंगे तब भी 3 आ रहा है, और इन दोनों की बात करेंगे तब भी 3 आ रहा है। यानी जो हमारा 3 है वो 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। लेना कितनी बार होता है, सिर्फ एक बार लेना होता है। भाई 3 बार तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 3 3 3 3 बार तो 9 हो जाएगा, हमको लेना एक ही होता है, इसी को पकड़ के रखिएगा। तो देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली 1 न्यूज पेपर, ये कितना हो जाएगा 52, यहां से कर देते हैं 52 से। अब 52 से क्यों भाई, 52 लोग ही तो पेपर पढ़ रहे हैं, बाकी 8 तो पढ़ ही नहीं रहे। 52 माइनस 11 माइनस 9 माइनस 8, ये आपका हो जाएगा, और उसके बाद में हम प्लस कर देंगे 6। अब आप सोच रहे हो प्लस 6 क्यों कर देंगे भाई, कॉमन ये आपका 3 3 बार तो आ रहा है, तुमको लेना एक ही बार है, तो 2 बार का हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हो गया, उसको हम जोड़ देंगे। भाई 2 बार का एक्स्ट्रा, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये हमको क्या मिल जाएगा भाई, 52 माइनस 11 9 20 8 28 और प्लस 6। अब ये आपका बच जाएगा 52 माइनस 28 में 6 निकल गया 22, और ये मिल जाएगा आपको 30। यानी 30 ऐसे बंदे हैं जो केवल एक पेपर पढ़ते हैं। आप फिर से एक बार देखो भाई, ये आपका जो है आप इसको समझिए, क्योंकि ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। भाई 3 आपका एक बार 8 वाले में भी आया, एक बार आपका 9 वाले में भी आया, एक बार आपका 11 वाले में भी आया, और हमको एक ही तो 3 मिला था कि एक ही बार तो क्वेश्चन ने कहा था कि भाई 3 लोग तीनों पढ़ते हैं, एक ही बार कहा था। लेकिन यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हमने 1 को माइनस किया और 2 को क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमारा काम बन गया। तो इसको आप फटाक से नोट कर लें, फिर आपका ये एक्सरसाइज हो गई खत्म। अब अगले दिन हम बात करेंगे आपके चैप्टर 2 की, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो थोड़ी समस्या हमारी वॉइस वाली थी, वैसे मैंने कोशिश किया है कि आपकी वॉइस क्लियर हो जाए।
पहले थोड़ा सा इको आता था, अब मैंने इको की समस्या को भी खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।